आप सबकी आमद का मशकूर हूँ कि आप मेरे दफ्तर तशरीफ़ लाएँ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब और गर्ज़ व गायत ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ और जो आज बयान सामने आया है आज़म खान साहब का, इसमें जो हम कानूनी तौर पर समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिलखसूस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो वक्त के वज़रा जो हैं इल्ज़ामात लगा रहे हैं, इस हवाले से अपना मौक़िफ़ आपके सामने और कौम के सामने पेश कर सके। गुजारिश ये है कि साइफ़र का इशू जो है अब दोबारा उन्होंने हुकूमत वक्त ने ज़िंदा कर दिया है और इससे पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने साइफ़र का कोई जिक्र नहीं किया और इसकी वजह ये थी कि साइफ़र का जिक्र अगर होता तो बाजवा साहब उसमें इम्प्लिकेट हो रहे थे, लिहाजा उस वक़्त उन्होंने खामोशी रखी। यहाँ आप सबको इल्म है, कभी साइफ़र झूठा हो जाता है, कभी गुम हो जाता है, अलग तरतीब इन्होंने बहुत सारे बयानिए साइफ़र के हवाले से तब्दील किए। दूसरी बात यह है कि अभी मिनिस्टर इंटीरियर साहब ने ये जो स्टेटमेंट जारी की है कि जी ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हुई है, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट था जो रिलीज किया गया। कम से कम आज इनके इस बयानी से ये इज़हार हो रहा है कि ये साइफ़र को दुरुस्त या जेन्युइन तस्लीम कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि साइफ़र जो है वो कैबिनेट के सामने लाया गया, कैबिनेट ने उसको डी क्लासिफाई किया, डी क्लासिफिकेशन के बाद इसकी मिनट्स जो है तहरीर की गई। अब बात यहां तक महदूद नहीं थी, 2 दफा साइफ़र जो है वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सामने लाया गया और जो मौजूदा वजीर आजम हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने उस वक्त के जो यूएस में पाकिस्तान के सफीर थे असद मजीद साहब, उनको जो है बुलाया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में, जहां एम्बेसडर साहब ने साइफ़र के कंटेंट्स की तस्दीक कर दी। साइफ़र का सिलसिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुकूमत में महदूद नहीं रहा सिर्फ एनएससी तक। साइफ़र जो है नेशनल असेंबली के सामने रखा गया, इसके बाद इसकी कॉपी जो है मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजी गई। जब ये सारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये अपने वक्त में जब इनकी हुकूमत आई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस वक्त अपना मौक़िफ़ दिया कि हम साइफ़र की इशू पे जुडिशल कमीशन या जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा करते हैं और वो मुतालबा जो है आज तक हुकूमत ने तस्लीम नहीं किया। अगर कोई हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्ट पे या चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्ट पे किसी किस्म की जुर्म का इर्तिकाब हुआ होगा या कोई इलीगलिटी है या कोई ऑफिशियल सीक्रेट जो है वो तश्त-ए-ज़बाम किया गया है, तो जो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑनरेबल जज जो है या जजेस या किसी भी हाई कोर्ट का जज या जज साहिबान जो इंक्वायरी कर रहे होंगे, उनके सामने तमाम शवाहिद आ जाते और अगर इतने हाई लेवल पे ये इंक्वायरी हो जाती तो हुकूमत वक्त के इस मौक़िफ़ की बड़ी तायीद हो जाती कि वाकई जो उनका बयानिया है वो दुरुस्त है। गुजारिश ये है कि आज दोबारा ये चीज रख दी गई है कि डोनाल्ड लू ने उस वक्त के सफीर को ये पैगाम जो दिया था वो उस वक्त के आर्मी चीफ के लिए दिया था, जनरल बाजवा साहब के लिए, कि जी आप हुकूमत को चलता कर दें। अब हुकूमत ने इस पे ये एक्शन लिया कि अमेरिकन या यूएस गवर्नमेंट का पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का कोई हक नहीं है। पाकिस्तानी जो है वो अमरीकियों के बादगुजार नहीं है। ये हमारी कौमी गैरत ये तकाजा करती है
कि कोई भी बैरूनी ताकत जो है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात को इस तरीके से इंपोर्टेड हुकूमत को अवाम पर मुसल्लत करने या पाकिस्तान में मिनिस्ट्रियल चेंजेस को लाए, तो ये पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की कौमी गैरत पे एक ताज़ियाना है। अब आ जाते हैं आजम खान साहब के बयान पे। आजम खान साहब अगवा होते हैं 15 जून को, शाम को घर से निकलते हैं और फिर जो है लापता हो जाते हैं। लापता होने के बाद उनकी फैमिली जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करती है। सरकारी मौक़िफ़ आ जाता है कि किसी ने उसको अगवा कर लिया है। ये अगवा की जो वारदात है ये मुसलसल तकरीबन 33 अयाम तक कंटिन्यू रहती है। 33 अयाम के बाद अचानक आजम खान साहब जो हैं उसके बारे में मीडिया के जरिए बताया जाता है कि आजम खान ने किसी मजिस्ट्रेट साहब की अदालत में पेश होके 164 के बयान के जरिए चेयरमैन पीटीआई को मोरिद इल्जाम ठहराया है और जो साइफर के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है उसकी नफी की है। अब मैं पूरे कौम के सामने आजम खान के बयान की एनाटमी रखता हूं। नंबर 1, ये आजम खान किसकी तहवील से अदालत ले जाया गया? बात यूं नजर में नजर आ रहा है कि शायद आखिरी दफा इसको FIA के हवाले किया गया। जब FIA के पास ये था और अब ये साबित हो चुका है कि ये रियासती इदारों के पास था, तो हाई कोर्ट इस्लामाबाद के सामने गलत बयानी की गई। यानी इन्होंने अगवा किया था, ये वज़रा साहिबान या इनकी हुकूमत ने अगवा किया था, जो आज हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मोरिद इल्जाम ठहरा रहे हैं। नंबर 1, ये वाज़ेह हैं 2 और 2। नंबर 1, आजम खान मिस्टीरियसली अचानक इनकी तहवील से बरामद होता है। आजम खान को बयान देने से पहले या बयान देने के बाद मीडिया के सामने नहीं लाया जाता है। FIR कौन सी दर्ज की गई है FIA ने साइफर के इशू पे? क्योंकि मिनिस्टर इंटीरियर ने लफ्ज इस्तेमाल किया कि